आपने देखा होगा बहुत सारे कॉइन्स अचानक क्रेश कर जाते हैं और अचानक उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप लोगों को आज मैं बताने लगा हूँ बाइनेंस के ऊपर एक ऐसा ऑप्शन है कॉइन अनलॉक का, जिसको आप लोग देखकर फायदा उठा सकते हैं। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे न्यू कॉइन्स लिस्ट होते हैं, अचानक पंप हो जाते हैं, अचानक डंप हो जाते हैं, उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे भी जाती है। तो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीडियो आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप लोग देखोगे बाइनेंस के होम पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। अब आज का जो इस वीडियो का स्पेसिफिक टॉपिक है टोकन अनलॉक। इसकी बिल्कुल सिंपल से आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, फर्दर आप लोगों को समझाता हूँ। कोई भी कॉइन बनाया गया है, उसकी जो टोटल सप्लाई रखी गई है 100 कॉइन्स की रखी गई है। समटाइम्स क्या होता है सप्लाई जो देखने को मिलती है बिलियंस में देखने को मिलती है, मिलियंस में देखने को मिलती है, लेकिन ये एक एग्जांपल है 100 कॉइन्स। अब 100 कॉइन्स है मार्केट में और कोई कॉइन लॉन्च हुआ है। अब जब वो ट्रेड होगा, बाय होगा, सेल होगा, काफी लोग उसको होल्ड करेंगे। सप्लाई उसकी अगर मार्केट के अंदर 20% आई है ना, बाकी 80% सप्लाई आना बाकी है। जब 80% सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस वहां से नीचे जाएगी, क्योंकि सप्लाई बढ़ती जाएगी। अगर किसी कॉइन की सप्लाई 100% मार्केट में आई होती है, 100% ट्रेड हो रही होती है सप्लाई, तो उस दौरान उस कॉइन की प्राइस बढ़ रही होती है। तो आज हम जो स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सप्लाई अनलॉक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जब सप्लाई अनलॉक होती है तो प्राइस उस दौरान नीचे जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर आपको न्यू कॉइन्स देखने को मिल रहे हैं। बाजूकात क्या होता है, न्यू कॉइन्स लिस्ट होने के बाद जो है गिरते ही रहते हैं, क्योंकि उनकी सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही होती है। और आपने कोशिश करनी है कोई भी कॉइन अगर आपने बाय करना है तो आपने ये चीज लाजमी चेक करनी है, ये भी इंपॉर्टेंट होती है। राइट नाउ यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर न्यू कॉइन देखने को मिल रहा है एफ कॉइन। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको सारी चीजें जो है ना सही तरह प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको इसका चार्ट देखने को मिल रहा है, ऊपर की साइड पे आपको इन्फो का बटन देखने को मिल रहा है। आपने इस इन्फो वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर इसका रैंक आ रहा है, यहाँ पर इसका मार्केट कैप आ रहा है, फिर यहाँ पर इसकी डोमेन्स वगैरह देखने को मिल रही है, वॉल्यूम, मार्केट कैप, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, सारा डाटा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। टोटल सप्लाई 10 बिलियन कॉइन्स की है, मैक्सिमम सप्लाई 10 बिलियन कॉइन्स की, मतलब जो टोटल कॉइन्स बनाए गए हैं 10 बिलियन कॉइन्स बनाए गए हैं। सर्कुलेटिंग सप्लाई का मतलब ये है कि जो कॉइन्स इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं तकरीबन 2.7 बिलियन, सिर्फ 27% सप्लाई मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। बाकी इसके जो कॉइन्स हैं अनलॉक होने वाले। जब अनलॉक होंगे तो उस दौरान इसकी प्राइस भी नीचे जाएगी। यहाँ पर ऊपर की साइड पे आपको देखने को मिल रहा है टोकन अनलॉक का बटन। आपने यहाँ जाना, जब आप यहाँ क्लिक करोगे यहाँ पर इसकी सप्लाई की डिटेल देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है अनलॉक 2.77% अनलॉक हो चुकी है। अब जो लॉग्ड है ना, ये जो हमें सप्लाई देखने को मिल रही है 72% सप्लाई लॉग्ड है। ये सप्लाई जो है ना अनलॉक होगी। जब अनलॉक होगी तो प्राइस इसकी डाउन जाएगी, क्योंकि इसकी सप्लाई 70% से ज्यादा मार्केट के अंदर आएगी। अब सप्लाई किस तरीके से आएगी, यहाँ पर आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको अनलॉक इवेंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो सप्लाई है ना ये अनलॉक होगी। अब यहाँ पर आपको डेट देखने को मिल रही है 6 तारीख 11वें महीना 2025 को इसकी सप्लाई जो है 2% मार्केट के अंदर और आ जाएगी। इसी तरीके से मजीद आप लोगों को इवेंट्स देखने को मिल रही है। जो डेट्स देखने को मिल रही है, इन डेट्स को इसकी जो है ना सप्लाई अनलॉक होगी। तो जब अनलॉक होगी उससे पहले इसकी प्राइस जो है ना डाउन जाएगी, क्योंकि ये इवेंट जो है ना नेगेटिव होता है। जब सप्लाई आती है तो उस पर क्या होता है, डिमांड ही कम होती है, जिसकी वजह से इसकी प्राइस डाउन जाती है। इनफैक्ट यहाँ पर देखोगे बहुत सारे अनलॉक के इवेंट्स है। हर महीने हमें अनलॉक देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे डेट्स देखने को मिल रही है इसके अकॉर्डिंग जो है हमें अनलॉक देखने को मिलेंगे। जब अनलॉक सप्लाई होगी तो आप लोगों को सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर आती हुई नजर आएगी वो सप्लाई। जैसा कि यहाँ पर देखो आपको देखने को मिल रहा है अनलॉक प्रोग्रेस। ये सारी डिटेल्स आपको सप्लाई की देखने को मिल रही है। अनलॉक का मतलब ये कि ये सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है। यहाँ पर आपको ग्रीन का साइन भी देखने को मिला और यहाँ पर लिखा हुआ भी आ रहा है अनलॉक, मतलब ये सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है। ये जो सप्लाई लॉक्ड वाली ना, ये सप्लाई मार्केट के अंदर आएगी। आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे कॉइन्स लिस्ट होते ही गिर जाते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि उनकी सप्लाई मार्केट के अंदर आना बाकी होती है। अब एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर कुछ कॉइन्स है जैसे कि टॉप के कॉइन्स हो जाए, सोलाना, XRP, इनकी सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है, जिनकी वजह से इनकी ज्यादातर प्राइस बढ़ती है। सोलाना कॉइन को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर इसका आपको इन्फो वाला बटन देखने को मिल रहा है। यहाँ आपने क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो इसकी डिटेल भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको इसका रैंक देखने को मिल रहा है। अच्छा, रैंक का मतलब ये कि ये कॉइन जो है ना टॉप की कैटेगरी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे नंबर 1 के ऊपर बिटकॉइन है, फिर नंबर 2 के ऊपर इथेरियम है, नंबर 3 के ऊपर BNB, इसी तरीके से। अब रैंक इसका देखने को मिल रहा है नंबर 6 के ऊपर जो है ये कॉइन आता है सोलाना। इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिल रहा है। ये सारी डिटेल्स बहुत काम की होती है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको इसका बटन नहीं देखने को मिल रहा है सप्लाई अनलॉक का, जो हमने पिछला कॉइन चेक किया था उसके अंदर हमें देखने को मिला था। तो समटाइम्स क्या होगा कि आप लोगों को ये बटन नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि उसकी सप्लाई सारी मार्केट के अंदर आ गई होगी। अब आप लोग किस तरीके से चेक कर सकते हो, टोटल सप्लाई इंपॉर्टेंट है। टोटल सप्लाई का मतलब ये कि टोटल ही इतने कॉइन्स बनाए गए, और यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई देखने को मिल रहा है। टोटल और मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि भाई टोटल कॉइन्स ही इतने बनाए गए। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सर्कुलेटिंग सप्लाई देखनी पड़ती है। अब यहाँ पर
सर्कुलेटिंग सप्लाई देखोगे तो 549 मिलियन कॉइन जो है मार्केट के अंदर आ चुके हैं। टोटल जो बनाए गए हैं 612 मिलियन बनाए गए। तकरीबन 50-60 मिलियन कॉइन्स की जो है सप्लाई मार्केट के अंदर आना बाकी है। इसका सिंपल सा मतलब ये कि 90% सोलाना कॉइन की सप्लाई मार्केट के अंदर आ चुकी है जो ट्रेड हो रही है। 80 या 90% सप्लाई मार्केट के अंदर आ जाएगी, 100% आ जाए तो उसमें चांसेस ये होते हैं कि प्राइस अब इस कॉइन के ऊपर जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। तो मैंने आप लोगों को सोलाना कॉइन की एग्जांपल दी कि सोलाना कॉइन की सप्लाई कितनी मार्केट के अंदर आ गई। अब यहाँ पर मैं आपको इन्फो के अंदर जाकर इथेरियम की भी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखो टोटल सप्लाई इथेरियम की कितनी देखने को मिल रही है, 120 मिलियन इथेरियम कॉइन्स की देखने को मिल रही है। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी देखने को मिल रही है, 120 मिलियन। मतलब ये कि इसकी टोटल सप्लाई जो थी वो सारी मार्केट के अंदर आ चुकी है। बाय सेल होल्ड भी की हुई लोगों ने, तो सारी सप्लाई मार्केट के अंदर है, जिसकी वजह से इथेरियम की प्रोग्रेस आप लोगों के सामने इथेरियम कॉइन की प्राइस ऊपर जा रही है। इसी तरीके से जिस कॉइन की सप्लाई ज़्यादा मार्केट के अंदर आ जाती है सर्कुलेटिंग सप्लाई के अंदर, टोटल सप्लाई सर्कुलेटिंग सप्लाई आप लोगों ने चेक किया और टोकन अनलॉक देख लिया, उस कॉइन की प्राइस ऊपर जाती है। लेकिन जिस कॉइन की सप्लाई स्लो मार्केट के अंदर आती है तो उस कॉइन की प्राइस डाउन जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप लोग रिसर्च करके अच्छे कॉइन्स फाइंड कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट फॉर अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।